हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस सरदार नगर अहमदाबाद। आज मैं आपका 11th के अकाउंट का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ड्यूअल इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। हर एक ट्रांजैक्शन के डबल इफ़ेक्ट्स होते हैं, ड्यूअल इफ़ेक्ट्स होते हैं। ड्यूअल इफ़ेक्ट्स कैसे होते हैं? सपोज़ करो आप मार्केट कुछ परचेज़ करने जा रहे हो, जैसे ये पेन परचेज़ करने में जा रहा हूँ, मार्कर पेन है। अब मैं क्या करूँगा, मैं उसे कैश दूंगा और वो जो सेल कर रहा है वो मुझे पेन देगा। तो यहाँ पर देखो मैंने डबल ट्रांजैक्शन किया। कौन सा? एक मेरा कैश चला गया, दूसरा मेरे पास पेन आ गया। मीन्स एक्सचेंज किया मैंने, कैश और पेन का एक्सचेंज कर लिया। सो ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। एंड हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट के टाइप्स भी सीखने हैं। तो पहले हम समझेंगे, ये सारे टॉपिक्स हम समझने वाले हैं एक एक करके। तो आज पहले मैं समझा रहा हूँ आपको मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मीनिंग क्या होता है? द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट इज द क्रिएशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इट्स आइडेंटिफिकेशन। आपको ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो किस टाइप का ट्रांजैक्शन है। वो आइडेंटिफिकेशन कौन से होंगे वो हम आगे देखेंगे। क्या ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्या ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, वो सब हम इसमें सीखेंगे। नो ट्रांजैक्शन नो अकाउंट्स। अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होगा तो अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, नो ट्रांजैक्शंस नो अकाउंट? सपोज़ करो हमारा कोई कस्टमर हमें फ़ोन कर कर ऑर्डर लिखवा रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी चाहिए। ये सिर्फ उसने ऑर्डर लिखवाया, ना हमने कभी उसे गुड्स भेजे और ना उसने कभी हमें पैसे भेजे, ना हमने कभी, फिर से ध्यान से, ना कभी हमने गुड्स भेजे ना उसने कभी हमें पैसे भेजे। तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं दोनों के बीच में, सिर्फ बात हुई, सिर्फ ऑर्डर लिखवाया। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस कभी भी रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। सो नो ट्रांजैक्शंस नो अकाउंट। व्हेन द वर्ड ट्रांजैक्शन इज यूज्ड इन अकाउंटिंग, जब भी ये वर्ड यूज होता है तब क्या होता है, इट हैज़ टू बी बिजनेस ट्रांजैक्शन। वो एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होना चाहिए, हम तभी उसे रिकॉर्ड करेंगे। इट हैज़ टू बी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। अब इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपका ओसी में अच्छे से क्लियर किया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में अच्छे से क्लियर किया है कि इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन शुड हैव मॉनेटरी वैल्यू। जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका एक मॉनेटरी वैल्यू होता है, मीन्स उनका पैसों में वैल्यू होता है, मॉनेटरी वैल्यू कहते हैं। जैसे ये पेन है तो इसका कोई प्राइस होगा। आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओ, जीन्स, टी शर्ट, मिल्क, ब्रेड, किसी भी जगह एक चिप्स का पैकेट लेने जा रहे हैं आप, एक चॉकलेट लेने जा रहे हैं, तो उनका मॉनेटरी वैल्यू होता है। मॉनेटरी वैल्यू मीन्स पैसों में वैल्यू कितनी होती है। बिजनेस कैन बी इन कैश और इन क्रेडिट फॉर्म। हमारा बिजनेस कैश या क्रेडिट दोनों में हो सकता है, दोनों को ही बिजनेस कहा जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैन बी इंटरनल एंड बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैन बी एक्सटर्नल। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं वो हम आगे समझेंगे। तो इतना क्लियर हुआ आपका कि मीनिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, रियल में ट्रांजैक्शन हुआ होना चाहिए, ऐसा ना हो सिर्फ ऑर्डर मिला हो, इसे ट्रांजैक्शन नहीं कहते। नेक्स्ट, business transactions means the exchange of product or services of business for cash and or credit between two or more than two persons। देखो हमने या तो प्रोडक्ट सेल किया होना चाहिए या सर्विसेज होनी चाहिए। प्रोडक्ट सेल करना मीन्स जैसे ये पेन है, पेंसिल है, टी शर्ट है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करना। एंड सर्विसेज सेल करना मीन्स कोई डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, एडवोकेट, ये आपको सर्विसेज सेल करते हैं। ये सर्विसेज कैश पे भी हो सकती हैं, ये सर्विसेज क्रेडिट पर भी हो सकती हैं।
सो कैश या क्रेडिट पर अपनी सर्विसेज को सेल करने को बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। अब हम आगे समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। जब भी मैं आपसे पूछूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में कौन कौन से क्लासिफिकेशंस होते हैं, सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के क्लासिफिकेशंस में देखो पेज नंबर 25 पर आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही अच्छा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। कौन सा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपको? बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन से होंगे? एक होंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, दूसरे होंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। नाउ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का मतलब होगा कि जो हम ट्रांजैक्शंस पैसों में करते हैं, एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मीन्स किसी को हेल्प करना। जो आप ओसी में सीख कर आए हो सेम वही मेथड है, किसी को हेल्प करना या बिना किसी मॉनेटरी गेन के आप किसी का कोई काम कर रहे हो, ठीक है, उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। चाहे वो किसी ट्रस्ट के लिए काम कर रहे हो, किसी मंदिर में जाकर आप सेवा कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, इन सभी ट्रांजैक्शंस को नॉन इकोनॉमिक कहा जाता है। ना इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर 2 टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एक, दूसरे होंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। अब कैश ट्रांजैक्शंस के अंदर 3 टाइप्स होती है, एक कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड अदर ट्रांजैक्शंस। एंड इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस में एक इंटरनल ट्रांजैक्शंस, दूसरे एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस। अब आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स समझने पड़ेंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स समझने होंगे। सो पहले तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, सेम आप जो ओसी में समझ कर आए हो। यहाँ पर देखिए एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर एसेट्स, गुड्स, सर्विसेज। एसेट्स मीन्स प्रॉपर्टी। आप कोई घर खरीद रहे हो, एयर कंडीशन खरीद किया आपने, परचेज किया, आपने कोई व्हीकल परचेज किया, दैट इज एसेट्स। गुड्स मीन्स बिजनेस के लिए, सर्विसेज मीन्स जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम एक्सचेंज करते हैं कैश का अगेंस्ट एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो आप घर से कैश लेकर निकले और आपने एक एक्टिवा परचेज किया, तो ये आपने एसेट्स परचेज किए। आप घर से कैश लेकर निकले और आपने अपने बिजनेस के लिए प्रोडक्ट परचेज किया, तो ये आपने गुड्स परचेज किए। और आप अपने घर से कैश लेकर निकले और किसी डॉक्टर के पास गए, किसी एडवोकेट के पास गए, किसी टीचर के पास गए और उनकी सर्विसेज को लिया, तो दैट इज सर्विसेज। सेकेंड पॉइंट, क्रिएशन ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डेटर क्रेडिटर फॉर एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। अब सेकेंड पॉइंट में जरूरी नहीं है आप अपने घर से कैश लेकर निकले, लेकिन आप घर से निकले फिर भी आपने एसेट्स परचेज किया, गुड्स परचेज किए एंड सर्विसेज परचेज की। बट कहाँ परचेज किया होगा? क्रेडिट पे परचेज किया होगा। ये वाला लाइन देखिए, क्रेडिट पर, ठीक है, आपने क्रेडिट पे परचेज किया है। नाउ पहला पॉइंट आप समझिए कि आप कैश लेकर निकले, जो भी आपने परचेज किया सब कैश में परचेज किया। दूसरा पॉइंट है कि आपने जो भी परचेज किया वो पूरा का पूरा क्रेडिट पर परचेज किया। तो दोनों में डिफरेंस है। परचेज तो किया आपने, बिजनेस ट्रांजैक्शन तो हो गया, लेकिन एक कैश में हुआ, दूसरा क्रेडिट में हुआ। अब जब हम कोई भी प्रोडक्ट क्रेडिट पर परचेज करते हैं, उसी टाइम पर हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उसका पेमेंट फ्यूचर में करेंगे या फ्यूचर में देंगे। फ्यूचर का मतलब 1 वीक, आफ्टर 1 वीक भी हो सकता है, आफ्टर 1 मंथ भी हो सकता है, आफ्टर 3 मंथ्स भी हो सकता है। आज आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और क्रेडिट पर परचेज किया, मीन्स आपको कभी ना कभी तो उसका पेमेंट देना पड़ेगा, चाहे आप 2 दिन बाद दो, 5 दिन बाद दो, 10 दिन बाद दो, महीने बाद दो, आपको पेमेंट तो करना है उसका। सो दैट इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस।
सो ये मैंने आपको इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एक्सप्लेन किए। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस व्यू पॉइंट, ये मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ रीड करने के लिए। कैश ट्रांजैक्शंस फॉर एसेट्स, फॉर गुड्स एंड फॉर सर्विसेज, ये चारों पॉइंट्स आप रीड करोगे। यहाँ पर क्या आपको बताया गया है कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो कैश में कर रहे हैं। जो भी हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस हम कैश में कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ पॉइंट ये भी, ट्रांजैक्शंस फॉर रिसीवेबल एंड पेएबल्स, ये क्रेडिट कैश ट्रांजैक्शंस आपको समझने हैं। यहाँ पर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन मनी इज पेड और रिसीव्ड फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो ये 5 पॉइंट्स आप रीड करोगे और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके इन 5 पॉइंट्स को रिवाइज करवाऊँगा और उसके बाद मैं आपको क्रेडिट ट्रांजैक्शंस अलग से एक्सप्लेन करूँगा। सो ये पहले आपको ध्यान से पूरे पॉइंट समझने हैं, रीड करने हैं। इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक आपके अच्छे से क्लियर किए हुए हैं, ओसी में भी है ये पॉइंट्स आपके। यहाँ पर इकोनॉमिक के अंदर हम थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं और कैश, क्रेडिट एंड अदर ट्रांजैक्शंस को सीख रहे हैं। सो कैश ट्रांजैक्शंस के 5 पॉइंट्स ये आपको रीड करने हैं, ठीक है। सो ये लेक्चर में आपका इंट्रोडक्शन है, माइनर सा इंट्रोडक्शन था, छोटा सा लेक्चर बना रहा हूँ ताकि आपको ये क्लासिफिकेशन याद हो। दूसरा, आज आपका होमवर्क में आपको क्या करना है, ये क्लासिफिकेशन पहले तो लर्न करना है, आपको याद करना है और ये सेम क्लासिफिकेशन आप मुझे ड्रॉ कर ग्रुप में भेजोगे, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आप पहले लर्न कर लीजिए और ये मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में याद करके भेजिए, तो हमारे आगे वाले लेक्चर्स जो हैं वो आपको इजीली समझ में आएंगे। सो ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।